राजस्थान के रेगिस्तान में वीरान हवेली की कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में एक विशाल हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे केवल डर के नाम से जानते थे, मौत की हवेली। कहते हैं कि इस हवेली में एक भयानक साजिश छुपी थी। यह कहानी थी गंगा देवी की, एक बेहद खूबसूरत, भोली और मासूम दुल्हन की। गंगा देवी के पिता ने उसका विवाह एक ताकतवर जमींदार से तय किया था, लेकिन विवाह की पहली रात ही उसके पति ने गंगा देवी को धोखे से मौत के घाट उतार दिया था, ताकि दौलत अपने पास रख सके। गंगा देवी की आत्मा ने शाप ले लिया, हर नई दुल्हन को अपने साथ लेकर जाने का। 2. रीमा और रणवीर का आगमन। समय बीतता गया। एक दिन रीमा नाम की लड़की अपने प्रेमी रणवीर के साथ गांव आई। रीमा शिक्षा प्राप्त और साहसी थी। उसके पिता ने भी कहा, बेटी, काली हवेली में शादी मत करना, यहाँ रहस्य छुपे हैं। लेकिन रीमा ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। रीमा रणवीर की शादी बहुत भव्य ढंग से हुई। पूरे गांव ने इस शादी को आशीर्वाद दिया। फिर दोनों काली हवेली में प्रवेश कर गए। 3. हवेली की अजीबियतें। पहली रात शुरू हुई। हवेली का वातावरण अचानक भारी और भयानक हो गया। दीवारों पर पुरानी दरारें चमकने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। दीवारों से फुसफुसाती आवाजें आने लगीं। यहां से भाग मत जाना। रीमा ने रणवीर से पूछा, तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, बस हवेली का खेल है, हम डरने वाले नहीं। लेकिन दोनों को धीरे धीरे उस रात हवेली की एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें गंगा देवी की मासूमियत और दुख साफ दिख रहा था। 4. पहला अजीब मुठभेड़। जैसे ही दोनों कमरे में बैठे, अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। एक अजीब सी सिहरन चली। दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की खिड़कियों से अजीब परछाइयां आती रहीं। गंगा देवी की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी साड़ी झुर्रियों में लिपटी थी। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। रीमा ने बहादुरी से जवाब दिया, सच्चाई जानने। गंगा देवी ने हंसते हुए कहा, सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें मेरे काले राज को समझना होगा। 5. तहखाने की खोज। पुरानी किताबें और दस्तावेज। रीमा और रणवीर ने बाबा जगजीत की मदद से हवेली के तहखाने की खोज शुरू की। तहखाने के दरवाजे पर लिखा था, सत्य की खोज करने वालों को ही मुक्ति मिलेगी। वहां उन्हें कई पुरानी किताबें, दस्तावेज और एक शपथ पत्र मिला। उस दस्तावेज में लिखा था, गंगा देवी की हत्या उसके पति ने दौलत के लालच में की थी। यह आत्मा आज तक बदला ले रही है। 6. रहस्य का खुलासा। पहली बार रोशनी में आया सच। रीमा ने दस्तावेज पढ़ा और गंगा देवी को समझाने लगी, तुम्हारी पीड़ा को समझती हूँ, अब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। पर गंगा देवी का स्वर क्रोधित था। मुक्ति सिर्फ बलिदान से मिलेगी, एक और जीवन की बलि चाहिए। रीमा ने बाबा जी से बात की, जो मंत्रों में पारंगत थे। उन्होंने बताया, सिर्फ सच के सामने आने से ही शाप टूटेगा। 7. गहरा ट्विस्ट। नई दुल्हन का खेल। अचानक एक नया पात्र सामने आया, सविता नाम की लड़की। सविता ने हवेली की दीवारों पर छिपा एक अजूबा कैमरा ढूंढ निकाला। उसमें पुराने दिनों की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में दिख रहा था गंगा देवी के पति का फर्जी साक्ष्य कि गंगा देवी खुद मर गई थी। सविता ने कहा, यह सब एक साजिश थी, गंगा देवी निर्दोष थी। गंगा देवी की आत्मा की आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगे। 8. अंतिम मंत्र जाप। मुक्ति की लड़ाई। बाबा जी ने रीमा, रणवीर और सविता को एकत्र किया। तीनों ने मिलकर प्राचीन मंत्र जाप शुरू किया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। गंगा देवी की आत्मा विरोध करती रही, मैं आजाद नहीं होंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके आंसू सफेद हो गए। उसकी लाल आंखें धुंधली हो गईं। अब मैं मुक्त हूं। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई। हवेली पर शांति छा गई। 9. नई शुरुआत। सविता और रीमा की बहादुरी का असर। सविता, रीमा और रणवीर ने गांव वालों को सब सच बताया। गांव वालों ने भी राहत महसूस की। अब काली हवेली में डर नहीं था, पर उसकी दीवारें हमेशा उस भयानक अतीत की कहानी बयां करती रहीं। गांव वाले आज भी कहते हैं, कभी भी अंधविश्वास को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर सुहागरात में छुपा होता है मौत का साया, और हर वीरान हवेली के पीछे एक सच्चा राज। चेतावनी,
अगर आप कभी वीरान हवेली के पास से गुजरें तो ध्यान रखिए, कहीं वहां एक आत्मा आपकी निगाहों में तो नहीं चमक रही।